दक्षिण छोटा नागपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की आम सभा आज हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर जो है सो चिंता व्यक्त की गई। साथ खास बात यह है कि जो उनके अध्यक्ष है राजहंस मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने अपने पेट्रोलियम के देने में जो नीतिगत चेंजेस किए उससे हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि आज भी इनके नॉर्म में एक ही चीज़ है और इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि हम किसी दूसरे बर्तन में दे सकते हैं। तो सारा फसाद, लड़ाई झगड़ा, लोगों का आक्रोश, जबकि हम बेकसूर हैं, हम बंधे हुए हैं कानून के बहुत से हाथों से, नियमों के हाथों से, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हमको ऑयल कंपनी से क्लियर कट बात करना है कि आप एक निर्देश दीजिए, हम भी सर्कुलेट कर दीजिए, हम आपके सामने ला दें। हमारे तेल कंपनी कहा है कि हम इसको कंसिडर नहीं करने जा रहे हैं, ये एसडीओ का चिट्ठी हो या जो, किसी भी सरकारी फरमान को नहीं। एक तरफ गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज के जितने भी चेयरमैन हैं, सब कोई पर्सनली डीलर्स को मैसेज कर रहे हैं, चिट्ठियां सर्व की जा रही हैं कि देश में तेल की कोई कमी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से आ रहा है इंस्ट्रक्शन, और सबको सूचना की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तेल की कोई कमी नहीं है और कोई पेट्रोल पंप ड्राई नहीं होगा। लेकिन मिसकम्युनिकेशन के चलते, लोकल लेवल पे कुछ परेशानियों के चलते, हमारे बहुत सारे सुदूर के पंप जो शहर से बाहर हैं, जिसको लोग उतना गौर नहीं कर पाते, लेकिन परेशानी तो वो इक्वल जलते हैं, अभी भी ड्राई रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये भी जितना भी हो रहा है ये बल्क सेल हो रहा है ऑयल कंपनी से। टोटल जितना हमारे यहाँ पंप है, जितने हम जिलों की चर्चा कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑटोमेटेड। वहाँ का एक एक क्रिया प्रतिक्रिया सारा रिकॉर्डेड रहता है। कंपनी जब चाहती है देखती है, रोज सुबह हमारे मेरा क्या स्टॉक है उसको वो मॉनिटर करती है। तो वो देख रहे हैं कि हम किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बल्क सप्लाई मैंने कुछ ऐसे कंज्यूमर जो कि नहीं लेते हैं डेली और मोटे क्वांटिटी को लिए जा रहे हैं, तो हम नहीं ये सप्लाई कर रहे हैं अपने स्तर से। हम जनता को पूरी तरह फिट करने में सक्षम ही नहीं हो रहे हैं, तो हम ये क्यों सब बचें। यदि ये हो रही है तो ये कहीं उन्हीं के लेवल पर गलती हो रही है, उनका मॉनिटरिंग प्रॉपर है नहीं, जिसके चलते कि सुदूर पूर्व कोयलांचल क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में ये तेल जा रहा है। यदि जा रहा है तो, और यदि जा रहा है तो इनको पता है। तो ये बहाना ये न बना करके हम भी लोगों पर इल्ज़ाम न लगाएं कि हम तेल बेच दे रहे हैं बल्क को, इसीलिए तेल की कमी हो जाती है। ये तो पूरी तरह तेल सप्लाई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये डीलर्स को कोई भी आप निर्णय परिणय लीजिए, कम से कम कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये हमें अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं, लेकिन वो क्या निर्णय ले रहे हैं इसके पहले तक तो बहुत कुछ कम्युनिकेशन होते रहता था। आज ये बिना डीलर को कॉन्फिडेंस में लिए हुए काम कर रहे हैं। यदि डीलर को पता हो कि हमारे पंप को आउटलेट को 3 दिन तेल नहीं मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली वो मेंटेन करेगा। कम से कम वो कंफ्यूज खुद नहीं रहेगा, परेशान खुद नहीं रहेगा। ये कम्युनिकेशन गैप एक हो गया जो मिसकम्युनिकेशन के चलते हो, ये एक बहुत बड़ा गैप है। ये कॉन्फिडेंस में डीलर को लेके नहीं चल पा रहे हैं और तरह तरह की कंफ्यूजन डीलर्स के बीच है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। मोस्टली हम लोग आज से 2 महीना 3 महीना पहले तक प्लास्टिक बोतल छोड़ के जेरिकन में जो भी लोग आते थे वो इनके कंसेंट से ही हम लोग तेल दे दिया करते थे, क्योंकि अपार्टमेंट वाले हैं, स्कूल वाले हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके यहाँ जनरेटर चल रहा है, तो वो वहाँ से जरिकन लेके आते थे। किसान हैं, ट्रैक्टर है, उसमें तेल डालना है, दूर से दूर के लोग हैं, तो वो जेरिकन का यूज़ करते थे। जेरिकन पर इन्होंने पूरी तरह से बैन कर दिया। अभी अब आ गया है नया कंसेप्ट, ये हमारे ऑयल कंपनी का पुराना ही है कि पेसो अप्रूव जर्किन पर ही से ही हमें तेल देना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बता दें,
कि पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल से 5 या 6 पेसो अप्रूव्ड कंपनी वो पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करने में सक्षम भी नहीं है। हम लोग पिछले 2 महीने से रात दिन एक करके तत्पर हैं कि एक साथ 20-20, 25-25 खरीद लो पब्लिक के लिए, लेकिन हम लोग को अभी तक पहुंच नहीं पाया। जनता की मांग है, जनता का कहना है लोग बहुत इमरजेंसी में है, लेकिन हम उनको दे नहीं पा रहे हैं। इसी बीच में राज्य सरकार के पास भी इसके विषय में बातचीत की गई थी। एक एसडीओ रांची द्वारा इंस्ट्रक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग कि इन ऑयल कंपनीज को गया था कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बैरल और जो भी लोग लेके आते हैं सामान उसमें आप इनको तेल मुहैया कराएंगे, जो इमरजेंसी वाले लोग हैं। इनको गया था कि आप डायरेक्ट कीजिए अपने अपने डीलरों को, क्योंकि हम तो जिला प्रशासन के डीलर नहीं है। इन लोगों ने तीनों ऑयल कंपनी को एक चिट्ठी लिखा। एक और मुद्दा है कि कभी कभी ऑयल कंपनी सेल बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्रेडिट में भी देती है और उनके पेमेंट टर्म्स में एक दिन का भी डिले होने से वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। आज पब्लिक को तेल मुहैया कराने के लिए इन्होंने क्रेडिट बंद कर रखा है। हर पंप वाला एडवांस पेमेंट इनको कर करके 2-2 लोड 3-3 लोड का रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक बहाना ना बन जाए कि आपका पेमेंट नहीं था इसलिए आपको तेल नहीं देगा। और वैसे डीलरों को भी 4 से 5 दिन में तेल मिल जाए। तो मेरा ये डिमांड है कि यदि आप डिले इन पेमेंट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो आप पेमेंट रख के जो तेल सप्लाई करने में डिले कर रहे हैं, हमको भी इंटरेस्ट चाहिए। हमारा तो बैंक का पैसा लग रहा है, हमारी पूंजी लगी हुई है। और इन सब के अतिरिक्त काफ़ी दिन हो गए हम लोगों का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमारे कमीशन में इन्हांसमेंट नहीं हुआ। आज के परिवेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। अभी भी 7-8 रुपया आपने देखा प्राइस बढ़ गया प्रोडक्ट का। इतने तरह के रेगुलरिटीज़ आ गए हैं, इतने कमीशंस हैं, इतने तरह के नियम कानून इनके बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों का एक्सपेंसेस रात दिन बढ़ते जा रहा है, लेबर पेमेंट बढ़ते जा रहा है, हाउस रेंट बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है। अमाउंट चूँकि हमारा पूंजी बढ़ते जा रहा है उसमें लगाने, लेकिन कमीशन हम इंटैक्ट है पुराने रेट। तो एक डिमांड ये भी है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हम लोगों के जो बेसिक कमीशन है उसको भी बढ़ाया जाए। इन बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए शाम को एसएलसी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर के यहाँ हमारी एक मीटिंग है 5 बजे, जिसमें तीनों ऑयल कंपनी को हम लोगों ने बुलाया है। इंडियन ऑयल, एचपीसी और आईओसी के तो अफसर खुद रहेंगे, क्योंकि वही कोऑर्डिनेटर हैं स्टेट लेवल। और इन बिंदुओं पर विस्तृत रूप से हमारी बातचीत होगी। हम चाहेंगे कि क्लियर कट एक फरमान आए और जो बातचीत होगी, जो तथ्य उभर के आएगा, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और उन तथ्यों से आप लोगों को भी अवगत करेंगे। सप्लाई, हमारा प्रोडक्ट सप्लाई जो है वो बड़ा इनकन्सिस्टेंट है। कंपनी क्लेम करती है कि हम सारे पेट्रोल पंप्स को इक्वल लेवल पे तेल सप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी बोलती है कि तेल की कोई कमी नहीं है। हम भी बहुत दिनों तक बोले कि तेल की कोई कमी नहीं है, आप लोगों के पास जब भी मिले यही कहा तेल की कोई कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट उस समय तक ठीक ठाक था। अब इन लोगों ने एक अघोषित राशनिंग के रूप में बहुत से डीलरों को तेल देना कम कर दिया। ये क्या राशनिंग है, इसका कोई राइटिंग लेटर हम लोगों को नहीं, इसीलिए कहा यह अघोषित है। किसको क्या मिलेगा ये घोर अनिश्चितता है। सुबह तक उनको पता नहीं होता है कि आज जो हम इंडेंट लगा रहे हैं उस इंडेंट पे हमें सप्लाई मिल पाएगा कि नहीं। ये डिसीजन फाइनल वो लोग करते हैं, जबकि पहले आराम से जो भी इंडेंट लगता था सप्लाई वहाँ से आ जाया करती। डीलर परेशान इसीलिए हैं कि आज से कुछ समय पहले तक हर डीलर के पास इन्हीं के नॉर्म्स के मुताबिक कम से कम 3 दिन का स्टॉक जरूर रहा करता था मिनिमम, और हम लोग मेंटेन करते थे। ये मेंटेन करके स्टॉक रखते थे, यही इसी टाइप की छोटी मोटी क्राइसिस को डील करने के लिए।
यदि कभी सप्लाई में दिक्कत हुआ, देर हुआ एक दिन का, तो हम कस्टमर को कोई फेस नहीं करना। इन लोगों ने सबसे पहले तो उसको स्क्वीज कर लिया, हमारा टैंक हो गया ड्राई। अब वो पूरी तरह से हम उनके सप्लाई पे डिपेंडेंट है। आज यदि तेल आया तो हम आपके पास कस्टमर को बेच पाएंगे, यदि आज नहीं आ पाया तो हम नहीं बेच पाए। यदि शाम को आया तो एक बेला हम ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई स्टॉक नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, डीलरों की ओर से मैं कह रहा हूँ, सारे डीलर अपने नॉर्म्स को, अपने राइट को, अपने दायित्वों को, सारे डीलर्स अपने दायित्वों को निर्वहन करने में पूरी तरह भिड़े हुए हैं। हर परिस्थिति से निपटने में हर जगह हमने ऑयल कंपनीज को, सरकार को सहयोग किया है। आज भी हम हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमको तो डायलेमा में न रखा जाए। हम तो कंज्यूमर के सामने सबसे पहले हम ही खड़े हैं। कंज्यूमर को हमको बहुत चीज फैक्ट बतानी है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आज इसके अलावा भी एक दो और मुद्दा है। जैसे ईलॉक है, वो चार्ज करते हैं हम लोग से जो टैंकर आता है। वीसेट है, जो हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए पंप्स हैं, ये भी एब्रप्ट चार्ज है। ईलॉक लगे रहने के बावजूद भी टैंकरों से तेल की पूरी तरह चोरी होती है। धड़ल्ले से रिंग रोड में खड़ा होकर के चोरी हो जाती है। तो ऐसे ईलॉक के लिए हमसे पेमेंट लेने का कोई न्यायोचित बनता नहीं। और वीसेट का जिसका वो पेमेंट लेते हैं 1400-1500 रुपया, वो यदि हम लोग आम जगह से लोकल लेवल पर खुद अरेंज करें तो वो 400-500 रुपये से ज़्यादा की मंथली चीज़ है। अब आप सोचिए कि एक साथ जहाँ बल्क में हजारों पंप इस तरह का पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना डिस्क्रिपेंसी एक पंप के लिए सोच सकते हैं, या हजारों की संख्या में पंप। जो जिस दिन आ रहा है वही स्टॉक है। यदि उस दिन किसी का कम तेल बिका तो 1000-2000 लीटर वही स्टॉक है। इसके अलावा हर पंप में एक डेड स्टॉक होता है। मशीन से हम लोग जीरो नहीं निकाल पाते। 1000-2000 पर टैंक में ऐसे ही डेड स्टॉक रहता है। तो दिखाने के लिए वो 10,000 लीटर दिखा सकते हैं, तो हमारे यहाँ 5 टैंक है तो डेड स्टॉक है। 10,000 लीटर इज नॉट यूजेबल, वो पाइपलाइन में आएगा ही नहीं। तो एक सवाल है, पहले के स्थिति में और अभी की स्थिति में, पहले कितना आप लोगों के पास बैकअप रहता था, अभी तो नहीं है। अभी तेल आने में कितना समय लग जा रहा है? मोर और लेस अधिकतर लोगों को 2 से 3 दिन लग जा रहा है। और शहर के पंप को ये जरूर प्रायोरिटी बेसिस पर चाह रहे हैं कि तेल मिल जाए। आपने बोला बाहर के पंप में घोटाला हो रहा है, घोटाला शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया। ज्यादा बेच दे रहे हैं। हमने कहा कि कुछ ऐसे जरूर पंप होंगे जिसके बारे में यदि वो चाहेंगे जानकारी लेना, तो उनके पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पंप ऑटोमेटेड है। यदि वो ज़्यादा बेच रहे हैं तो उनको पता खुद चल जाएगा कि कौन इसमें संलिप्त है। ये बाहर के पंप, हाँ, यहाँ कोई पंप हम लोग नहीं बीच में, यहाँ के किसी भी पंप में नहीं, और शहर के ये करने का अवसर भी किसी को नहीं। एक एनुअल जनरल बॉडी मीट हम लोगों ने रखी थी, और इस मीट में सबसे हम लोग एक ही चीज़ सुनना चाहते थे कि वो क्या फेस कर रहे हैं करंट सिनेरियो में ऑयल कंपनीज के साथ, क्योंकि हमारा ट्रेड अभी वर्नेबल पॉइंट पर है। काफ़ी सारी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ग्रास रूट में हम खड़े हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम झेल रहे हैं। उसी को जॉट डाउन करने के लिए कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डीलर्स क्या क्या किस रूप में फेस कर रहे हैं इस ट्रेड के दौरान, आज हम लोग एकत्रित हुए थे। सब लोगों ने अपने अपना पक्ष रखा, अपनी बातों को रखा, और उस जीस्ट को बना करके एक मेमोरेंडम के रूप में हम लोग आज शाम में एसएलसी से मिलने जा रहे हैं। एसएलसी हमारा स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर होता है, जो तीनों ऑयल कंपनियों के लोग होते हैं, उसे लेड बाई इनलो, जो अभी रांची में एग्जिस्टिंग। आपसे प्रेस मीट के बाद इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग जा करके एसएलसी से बात करेंगे, उनको सूचना दे दी गई है और निराकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे।
जो समस्याएं आ रही हैं। उसमें प्रमुख समस्याओं में सबसे पहली समस्या है